और इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बता दूं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आपको बता दूं कि किस तरीके से ये जो बयान सामने निकल कर आया है, ईरान को लेकर ये जानकारी मिल रही है। ईरान ने वॉर क्राइम बताया है और ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सुप्रीम लीडर पर ट्रंप का ये बयान वॉर क्राइम है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा था, ईरान के तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छिपे हैं, हमें पता करना है, लेकिन हम इसको लेकर देखिए अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो मैं आपको बता रही हूं। ये बड़ी जानकारी, खामनेई पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान को ईरान ने वॉर क्राइम बताया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा सुप्रीम लीडर पर ट्रंप का बयान वॉर क्राइम है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा था, ईरान के तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छिपे हैं, हमें पता, लेकिन हम उनकी हत्या नहीं करना चाहते हैं। तो ये बड़ी जानकारी, खामनेई पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान को ईरान ने वॉर क्राइम बताया है और ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सुप्रीम लीडर का ये जो बयान है वो वॉर क्राइम है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर ईरान का पलटवार आता है और इसे वॉर क्राइम कहा जाता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका लौटने पर कुछ ही घंटों के भीतर ईरान और इजरायल के बीच जो जंगी हालात है काफी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं और ऐसे में ट्रंप ने खामनेई को आखिरी वार्निंग दी है और कहा है कि ईरान अनकंडीशनल सरेंडर करे वरना उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, झुको नहीं तो फिर मरो। ट्रंप के केवल 2 शब्द ने इजराइल और ईरान की जंग को अंतिम मुहाने तक लेकर आ गई है। कनाडा से लौटने के बाद ट्रंप ने तुरंत 3 अलग अलग बयान दिए, जिसने संकेत दे दिया कि ईरान के लिए यह जंग काफी मुश्किल होने वाली है। ट्रंप ने कहा वो सीज फायर के लिए अमेरिका नहीं लौटे हैं, ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करना चाहिए। अमेरिका को पता है सुप्रीम लीडर कहां है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद से ही मिडिल ईस्ट की चिंगारी बारूदी शोले में तब्दील हो गई। खामनेई ने इजराइल के खिलाफ अंतिम युद्ध का यलगार बोल दिया और कहा, हमें आतंकवादी ज़ायनिस्ट शासन को कड़ा जवाब देना चाहिए, हम ज़ायनिस्टों पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। ये सच है कि न्यूक्लियर हथियार की चाहत ने ईरान को जंग के इस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां 250 से ज्यादा लोगों की मौत बारूदी हमले की वजह से हो चुकी है। वैसे चीन और रूस की शह पर ईरान इस जंग में टिका है, उसके पास भी अपनी पर्याप्त मिसाइली ताकत है, लेकिन अमेरिका ने ईरान को जल, थल, नभ तीनों ही सीमाओं से बांध कर रख दिया है। इसीलिए तो ट्रंप कह रहे हैं कि ईरानी आसमान पर अब अमेरिका का नियंत्रण है। यूएसएस निमित्ज को मेडिटेरेनियन सी में तैनाती के लिए रवाना कर दिया गया है। अमेरिका के F-16, F-22, F-35 फाइटर जेट्स की तैनाती पहले हो चुकी है। ईरान को घेरने के लिए मित्र देशों की सेनाएं थल सीमा पर तैनात हैं। अमेरिका ने जिस तरह से ईरान की सीमा को बांधा है, उसके बाद ट्रंप कह रहे हैं ईरान के पास केवल एक बेव रास्ता है, वो ये कि बिना शर्त आत्मसमर्पण। लेकिन अनकंडीशनल सरेंडर होता क्या है वो भी समझ लीजिए। यानी ईरान पूरी तरह से घुटने टेक कर हार मान लेगा। हारने पर ईरान के पास शर्त रखने की ताकत नहीं होगी। ईरान को अमेरिका इजराइल की हर शर्त कबूल करनी होगी। शर्त सैन्य विघटन, राजनीतिक नियंत्रण का हो सकता है। शर्त सुप्रीम लीडर खामनेई की गिरफ्तारी हो सकती है। इस नीति का सबसे चर्चित उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तब सामने आया जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1943 में कासाब्लांका सम्मेलन के दौरान ऐलान किया था कि वो जर्मनी, जापान और इटली से केवल बिना शर्त आत्मसमर्पण ही स्वीकार करेंगे। अमेरिका इससे पहले सद्दाम हुसैन और जनरल गद्दाफी के साथ ऐसा कर चुका है, इसीलिए अब सीधा टारगेट खामनेई है। ईरान ने फिलहाल कोई बैकफुट नहीं लिया है। अब ईरान अगर ट्रंप की बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग नहीं मानता है तो उसके सामने 3 संभावनाएं होती हैं। संभावना नंबर 1, टारगेटेड स्ट्राइक, यानी खामनेई, IRGC हेड या न्यूक्लियर साइंटिस्ट पर हमले हो सकते हैं। संभावना नंबर 2, रिजीम चेंज ऑपरेशन, अमेरिका ईरान में तख्ता पलट करवा दे। संभावना नंबर 3,
फुल स्केल इन्वेजन इराक या अफगानिस्तान की तरह जमीनी लड़ाई का रास्ता अपनाया जा सकता है। ईरान को अपने विकल्प बहुत सावधानी से चुनने होंगे। एक तरफ इजराइल की आक्रामकता, दूसरी तरफ अमेरिका की धमकी और ऊपर से खुद का परमाणु कार्यक्रम। अब सवाल यह है कि क्या खामनेई झुकेंगे या फिर लड़ेंगे? रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। तो इस महायुद्ध के बीच लगातार तस्वीर आ रही है थर्ड वर्ल्ड वॉर की। आपको बता दूं, ईरान की सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने इजराइल को युद्ध की खुली चेतावनी दे दी है। खामनेई ने कहा है कि अब इजराइल पर रहम नहीं होगा, सिर्फ कहर बरसेगा। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। जंग शुरू हो चुकी है। ये शब्द किसी मामूली व्यक्ति के नहीं, बल्कि उस देश के सुप्रीम लीडर के हैं जो खुद को मुस्लिमों का प्रतिनिधि मानते हैं। उसी ईरानी नेता ने जंग का ऐलान कर दिया है। पिछले 6 दिन से इजराइल ईरान पर बम बरसा रहा है, तो ईरान भी उसे जवाब दे रहा है। इजरायली पीएम ने ईरान को खत्म करने की कसम खाई है, तो ईरानी नेता भी जंग को आर पार के मूड में ले जाने पर उतर आए हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने अब कर दिया है जंग का ऐलान। खामनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, जंग शुरू हो गई है, हम यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। खामनेई के ऐलान के कुछ ही मिनट बाद ईरानी सेना ने इजराइल को जवाब दिया। 45 मिनट के भीतर ईरान की जमीन से इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी गईं। ये सिर्फ मिसाइलें नहीं थीं, ये खामोश धमाके थे, एक बड़े युद्ध का संकेत था। ईरान ने भले इंतकाम लेने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इजरायली इंतजाम के आगे उनकी हर रणनीति, हर रॉकेट, हर मिसाइल बौनी साबित हो रही है। एक्टिवेट हो चुके इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दे रहे हैं। शहरों में सायरन बज रहे हैं। तेल अवीव, हाइफा, अशदोद समेत हर बॉर्डर से सटे हर शहर में खतरे का साया है। ईरान की 25 मिसाइलें सिर्फ शुरुआत हैं। सूत्रों के मुताबिक ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो सिर्फ इजराइल ही नहीं, यूएई, सऊदी अरब, यहां तक कि अमेरिकी बेस तक पहुंच सकती हैं। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि जंग शुरू हो गई है, लेकिन असली सवाल है, ये युद्ध कितने दिन तक चल सकता है। बात ईरान और इजराइल के सैन्य ताकत की करें तो इस वक्त ईरान के पास एक्टिव सैनिकों की संख्या 5,75,000 है, तो इजराइल के पास 1,70,000। ईरान के पास 3,50,000 रिजर्व फोर्स हैं, तो इजराइल के पास 4,65,000 रिजर्व फोर्स हैं। लड़ाकू विमान ईरान के पास 350 से ज्यादा हैं, तो अमेरिकी तकनीक से लैस इजराइल के पास 600 से ज्यादा फाइटर प्लेन हैं। टैंक ईरान के पास 4,300 हैं, तो इजराइल के पास मात्र 1,500। ईरान सैनिकों के आंकड़ों में आगे है, लेकिन इजराइल के पास अमेरिकी टेक्नोलॉजी और युद्ध में दक्षता का दशक भर का अनुभव। वहीं ईरान मिसाइल मार सकता है, लेकिन इजराइल रोक सकता है। ईरान झोंक सकता है बारूद, लेकिन इजराइल उसे आसमान में ही भस्म कर सकता है। जंग का ट्रिगर ईरान है, लेकिन उसका भविष्य बाकी देशों की रणनीति तय करेगी। अब सवाल ये है, क्या ईरान का हमला सिर्फ इजराइल तक सीमित रहेगा, या खाड़ी के कई और देश इस लपट की चपेट में आ जाएंगे? क्योंकि अगर खाड़ी में बारूदी गंध भरी, तो तीसरे विश्व युद्ध का रास्ता खुल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।